हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है, किस तरह से ज़रूरी हैं, क्या करना है, किस तरह यूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ करें, तो इन सब की नॉलेज मैं आज आपके लेके आई हूँ। प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट, जैसे कि आप इसका नाम सुन रहे हैं, प्री मतलब पहले, ठीक है ना, यानी कि प्री स्टाइलिंग मतलब स्टाइल करने से पहले के प्रोडक्ट। अब आप कहोगे स्टाइल करने से पहले कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, लेकिन स्टाइल करने से पहले भी हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ कर रहे हो। मीन्स टू से कि आप स्ट्रेट कर रहे हो, आप कर्ल कर रहे हो, आप कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल ले रहे हो, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यही आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है मैक्सिमम सबके पास होता है सीरम, हेयर सीरम्स। हेयर सीरम्स क्या करते हैं? अब देखिए, अगर आप प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते ना, आपके हेयर्स में ना फ्रिजनेस रहती है। फ्रिजनेस मतलब कि जो हमारे, जैसे मेरे हेयर्स हैं, अब मेरे हेयर्स ऊपर से नीचे तक तो स्ट्रेट है, इसके अंदर कोई फ्रिज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं एंड्स पे आ रही हूँ ना, ये जो चीज़ होती है ये फ्रिज होती है। अब ये तो है नहीं कि ये तो चलो छोटे बाल हैं, इस वजह से यहाँ तक कोई हेयर्स, फ्रीजी हेयर्स नहीं है। जब हमारे लंबे बाल होते हैं, उनके बीच में आधे बाल टूटे हुए होते हैं, उनका जो एंड्स होते हैं, टूटे हुए बाल होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं उन पे भी फ्रिज होती है। जब आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं ना, वो ना खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो स्मूथ नहीं होते, उसमें फ्रिजनेस होती है, इस वजह से वो खड़े हो जाते हैं। और आप बिठाने की कोशिश करते हो, बैठते नहीं हैं, तो वो कहते हैं फ्रिज, उस फ्रिज को हमें कंट्रोल करना पड़ता है ताकि एक नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइलिंग आए। सीधी सी बात है कि नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको ये करना ही पड़ता है, जिसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है सीरम्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, सीरम क्या होते हैं? सीरम एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही है। देखिए, सीरम जो है, आप बिल्कुल भी ये नहीं करेगा कि आपके हेयर्स को ग्रो करेगा, ग्रो करने के लिए नहीं होता। एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, आपके हेयर्स में शाइन लाने के लिए यूज़ होता है। सीरम आपको कब यूज़ करना है, 3-4 बताऊंगी। सीरम बताऊंगी, मूव्स बताऊंगी, और एंटी फ्रीज स्प्रे बताऊंगी, ठीक है। तो जो भी है हीट प्रोटेक्टर्स के बारे में बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले सीरम्स कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए आप स्ट्रेट कर रहे हैं, स्ट्रेटनर की हेल्प से सिंपल स्ट्रेट करना है आपने, तो आप ना जैसे स्ट्रेट करने के बाद आप सीरम लगा दें, उससे क्या होगा, बाल सीधे तो रहेंगे और साथ में उसमें प्लस शाइन ऐड हो जाएगी। सीरम कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाते, सीरम हमेशा हेयर्स की लेंथ पे लगाते हैं, ठीक है। स्कैल्प पे सीरम का यूज़ नहीं किया जाता, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एक चीज़ और कि मैंने एक हेयर स्ट्रेट की वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, उस पर कमेंट आया था कि आपने कोई भी हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं किया, आप स्ट्रेट कर रहे हो, आपने कोई हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं किया, क्यों नहीं किया? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हीट प्रोटेक्टर का यूज़ आपको कहाँ करना है, जब आपके हेयर्स में, देखिए, रिबॉन्डिंग वाले हेयर्स को आप स्ट्रेट करने की ज़रूरत तो रहती नहीं है, है ना। रिबॉन्डिंग वाले में तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट होते हैं, तो स्ट्रेट तो करोगे नहीं आप उस पर, ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप मान लीजिए रिबॉन्डिंग वाले हेयर है, क्लाइंट को तो कर्ल करने का शौक चढ़ गया, कर्ल करनी है, अब क्या करोगे? अब हीट प्रोटेक्टर लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं, इस वजह से उनको हीट से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दैट इज़ द रीज़न टू प्रोवाइड हीट प्रोटेक्टर। अगर क्लाइंट्स ने हाइलाइट्स किए हुए हैं और उन्हें स्ट्रेट करें, सिर्फ हाईलाइट है, कोई रिबॉन्डिंग, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो हाईलाइट वाले हेयर्स हैं ना, उन पे हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे फॉर्म में भी आता है, आप उसको ऐसे इमल्सिफाई करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हीट प्रोटेक्टर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको उन हेयर्स को हीट से प्रोटेक्ट करना है जो केमिकल ट्रीटेड हैं। जो वर्जिन हेयर हैं, जैसे कि मेरे हैं, कोई केमिकल नहीं यूज़ किया, ठीक है, वर्जिन हेयर हैं, तो वर्जिन हेयर्स पे मैं अगर ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रेट कर लेती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप जब स्ट्रेट करते हैं, आप रेगुलरली स्ट्रेट ना करें कि रोज़ स्ट्रेट कर रहे हैं, रोज़ स्ट्रेट कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके जो हेयर्स के क्यूटिकल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं,
क्यूटिकल्स क्या होते हैं, हमारे जो एक हेयर होता है ना, इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इस हेयर की सबसे जो ऊपर वाली लेयर है ना, वो क्यूटिकल लेयर होती है, जो इस तरह से बंद होती है। एक जैसे हमारे बॉडी पे हेयर्स होते हैं ना, जो बैठे हुए होते हैं इस तरह से, ऐसे हमारे बालों पे भी क्यूटिकल्स होते हैं, ये बंद होते हैं। जब उन्हें हीट करते हैं ना हम, तो ये हार्श हो जाते हैं, ओपन होने लग जाते हैं। रफ केमिकल्स यूज़ करते हैं तब ये ओपन हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके बालों में और प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, बढ़ते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्यूटिकल डैमेज हो गए तो बाल डैमेज हो गए। एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर क्यूटिकल्स, क्यूटिकल लेयर को। क्यूटिकल हमारे नेल्स में भी होते हैं, डू यू नो। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इनको अच्छे से, यानी कि अगर आपके वर्जन हेयर है, मान लीजिए आपने 6 मंथ बाद, 6 to 3 मंथ के बाद आपने 6 मंथ के बाद आपने स्ट्रेट कर, अगर आप ऐसे भी कर दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लेकिन अगर रोज़ स्ट्रेट कर रहे हो तो ज़रूर हार्श होंगे। और सेकंड, सीरम की बात करी थी, सीरम की बात तो हो गई। आपने स्ट्रेट करने के बाद अपना सीरम लगा देंगे, एक शाइन आ जाएगी आपके हेयर्स में अच्छी सी। और कुछ होते हैं जो पहले थोड़ी सी एलोवेरा जेल लगा लेते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो एक ट्रिक है वो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड होता है हमारे मूज़ का यूज़ कब करना है, इनका यूज़ भी बताऊँ कैसे करना है, ठीक है ना। यूज़ भी मैं आपको बताऊँ, मूज़ का यूज़ कैसे करना है। आप सीरम पहले भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं लगा सकते, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, यानी कि स्ट्रेट करने से पहले भी लगा सकते हो, कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है। मूज़ का क्या काम है, मूज़ एक फोम टाइप में होता है, एक स्प्रे बॉटल होती है, उसमें जब उसे प्रेस करते उसमें फोम निकलती है। ये भी आपको स्टाइलिंग से पहले लगानी है। ये कब करना है, जब आप कर्ल कर रहे हो, आपने क्लाइंट के हेयर्स पे कर्ल करना है, तब आप अप्लाई करोगे मूज़ को। ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे गीले बालों में करना है। गीले बालों में मीन्स टू से कि सेमी ड्राई हेयर्स होते हैं ना, जो थोड़े हल्के से, अगर ड्राई हेयर्स है तो थोड़ी सी स्प्रे कर लें एंड देन इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, और फिर ब्लो ड्राई करके हेयर्स को सुखा लें, ऐसे करें। देन मूज़ आपके हेयर्स को ना, यानी कि हेयर्स में गीले हेयर्स में लगाना है। गीले मीन्स ज़्यादा गीले नहीं, सेमी ड्राई हेयर्स होते हैं उनमें लगाएं। एंड जब आपको कर्ल करना है तब आप मूज़ का यूज़ करें। मूज़ इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं कि हमारे कर्ल्स टिकते नहीं हैं, हमारे कर्ल्स लंबे नहीं चलते हैं, अगर आप मूज़ का यूज़ करोगे तो आपके कर्ल लंबे चलेंगे। और हेयर स्टाइलिंग के बाद आप उस पर हेयर स्प्रे कर दीजिएगा, दैट इज़ यूज़ ऑफ मूज़। नेक्स्ट है आपके हीट प्रोटेक्टर्स। हीट प्रोटेक्टर्स मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अगर आपके क्लाइंट ने रिबॉन्डिंग कराई है, उन कर्ल करने हैं, हीट प्रोटेक्टर का यूज़ करें, क्योंकि हीट जाएगी हेयर्स पे ऑब्वियसली। वैसे तो जिन्होंने रिबॉन्डिंग कराई होती है वो कर्ल के चक्कर में बहुत कम बढ़ते हैं, लेकिन ना आजकल कोई पता नहीं लगता किसी का, तो करा भी लेते हैं ठीक है ना। सो प्लीज़, कभी कभी हो ही जाता है यार, स्ट्रेट तो बहुत हो गई, अब एक दिन के लिए कर्ल भी करा लें तो ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना है, यानी कि अपने, और आप क्या करोगे, सपोज कीजिए कि क्लाइंट ने हाईलाइट कराई हुई है, तब आप हीट प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे उन हेयर्स पे, तो स्पेशली जिन पे हाईलाइट हुई हुई है। तो थोड़े से हेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे बीच बीच में से, या फिर ऐसा कीजिए कि थोड़े से गीले कीजिए, उस पर थोड़ी स्प्रे कीजिए, इमल्सीफाई कीजिए एंड ब्लो ड्राई कीजिए, एंड आपका काम हो गया है, एंड देन आगे फर्दर काम कीजिए, ऐसे कीजिए। नेक्स्ट हीट प्रोटेक्टर आपके पास, नेक्स्ट आता है एंटी फ्रीज स्प्रे। एंटी फ्रीज क्या करती है, नाम क्या है, एंटी फ्रीज, फ्रीज को कंट्रोल करना। सीरम भी फ्रीज को कंट्रोल करते हैं, एंटी फ्रीज स्प्रे भी फ्रीज को कंट्रोल करती है। एंटी फ्रीज स्प्रे भी हेयर स्टाइलिंग से पहले यूज़ की जाती है। एंटी फ्रीज स्प्रे, अगर आप कोई हेयर स्टाइलिंग करते हो, उसमें छोटे छोटे से हेयर्स जो कि फ्रीज आती है जिनमें, यानी कि जब हेयर स्टाइलिंग करते वक्त वो उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, या फिर प्रॉपरली लेयरिंग में नहीं आते, तो आप एंटी फ्रीज स्प्रे का यूज़ कीजिए। एंटी फ्रीज स्प्रे भी पहले ही करनी है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब पहले ही होती हैं। हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, एंटी फ्रीज स्प्रे का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि फ्रीज होती है मैक्सिमम हेयर्स में। और जब भी हेयर स्टाइलिंग करें, क्लाइंट को ज़रूर कहें
कि अपने बालों पे कंडीशनर का यूज़ मत करें, कोई कंडीशनर, कोई हेयर मास्क का यूज़ ना करें। हेयर स्टाइलिंग से पहले कोई कंडीशनर क्या करेगा, अपने बाल को कंडीशन कर देगा, स्मूथ कर देगा, तो उस पर आप हेयर स्टाइलिंग कैसे करोगे, आप कर ही नहीं सकते। इस वजह से कंडीशनर को अवॉइड करें और उसको जो आपके होते हैं ये हेयर मास्क, इनको अवॉइड करें, सिर्फ सिंपल वॉश। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।